मेरा नाम अनुराधा है। अनुराधा जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन हिमाचल से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े? हम 18 फरवरी 2011 में जुड़े हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, नौ नवरात्र करते थे, हर एक तीज त्यौहार सभी मनाते थे, करवा चौथ के व्रत रखते थे, सब कुछ करते थे। फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आना पड़ा? भगत जी कुछ तो ये घर के हालात भी ऐसे होते हैं, घर के कलह क्लेश थे काफ़ी ज़्यादा, और कोई ऐसा आध्यात्मिक लाभ नहीं था, कोई भौतिक लाभ नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। जो पूजा कर रहे थे फिर भी करते करते इतने दुखी थे कि हमारे को ये मार्ग चुनना पड़ा। संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए, आपको कैसे पता चला? सर पता हमें ऐसे चला कि मैं ससुराल में नहीं, मैं मायके में रहती हूँ, तो पता नहीं है परमात्मा की दया होगी जो मैं परमात्मा के ज्ञान पाने के लिए मैं मायके में रह रही हूँ। तो वहाँ पे हमारे एक पड़ोसी भगत जी हैं, हमारे भाई हैं हुक्मदास जी, तो 2010 में वो जुड़े हुए थे सबसे पहले। तो वहाँ पे हमारे जो ग्राम देवता होता है तो हम वहाँ जाते थे, घर की मतलब सारी पूजा करते थे। हमने पानी उठा के ले जाना, आपको पता है हिमाचल में बॉडियाँ होती हैं, नलके वगैरह नहीं होते, कम सम ही होते हैं, तो हमने घर से पानी उठा के ले जाना, काफ़ी दूरी पर ले जाना। तो हमने मंदिर में खूब साफ़ सफाई करनी, सब कुछ करना। तो भगत जी हमारे हुक्मदास भगत जी हमारे देखते रहते थे घर से, तो वो देखते थे, तो उन्होंने सत्संग सुना हुआ था, उन्होंने उपदेश लिया हुआ था 2010 से। पर उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला है हमारे को कि तुम ये पूजा करो, ये व्यर्थ है, ये ऐसा नहीं है। तो उन्होंने अपनी भक्तमती को बोला कि आप इनको समझाओ कि जो ये पूजा कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, बाकी आप सत्संग सुना करो। उन्होंने इतना बोला, तो हम सत्संग सुनने लगे। तो उस दिन से ही हमने ये पूजा वगैरह सब छोड़ दी, जब से सत्संग सुनने लगे। तो सत्संग सुनने लगे, एक दिन ऐसा हुआ कि हुक्मदास जी के जो फादर थे उनकी डेथ हो गई। तो जैसे शाम को बैठने के लिए जाते थे तो हम वहाँ पे चले गए बैठने के लिए जाते थे। तो वहाँ पे जो मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ते थे, तो भगत जी ने वो पढ़ने नहीं दिया। तो उन्होंने बोला कि इससे कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कोई लाभ नहीं है, ये व्यर्थ है, इसको तो मरने के बाद पढ़ा जाता है। आप गहरी नज़र गीता में पढ़ो, जो मैं बरवाड़ा आश्रम से लेके आया हूँ। तो भगत जी हमने वो पढ़ी गहरी नज़र गीता में, तो हमने पढ़ी भी है, समझी भी है, सबको सुनाई भी है। जैसे शाम को बैठने के लिए काफ़ी लोग हो जाते थे, तो सबने सुनी है। तो हमारे को ऐसा लगता था कि हम इतनी पूजा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, फिर भी हम दुखी क्यों हैं, हमारे को क्यों कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो फिर कैसे पहुँचे आप? तो एक दिन भगत जी ने बोला कि आप देख लो, अगर आपने जाना है तो। हमारे को 15-20 दिन हो गए थे सत्संग सुनते हुए, सुन रहे थे हम। शुरू में तो हमारे को पता नहीं लगा, क्योंकि गुरु जी हरियाणवी भाषा बोलते हैं और हम हिमाचली लोग पहाड़ी भाषा बोलते हैं, तो हमारे को इतना पता नहीं था, पता लगता था शुरू में। लेकिन जब एक बार ध्यान से सुनने लगे तो परमात्मा की वाणी भी समझ में आने लगी, सब कुछ समझ में आ गया। और भगत जी ने बोला कि आपने अगर जाना है, अगर देख लो, अगर आपने जाना है तो चलो। तो हम सिर्फ एक मात्र घूमने के लिए गए थे कि चलो घूम के देखते हैं क्या वहाँ का प्रोसीजर है, क्या सिस्टम है। वहाँ पे कुछ पैसे तो नहीं लगते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम इतना पैसा भी नहीं कहीं दे सकते हैं। तो हम जाते हुए चिंता भी हमारे को थी कि कहीं हमारे को कहीं कोई पैसा तो नहीं देना पड़ेगा, कहीं हमारे को खाने का तो नहीं पैसा देना पड़ेगा। तो इस डर से हम मतलब वैसे ही गए थे घूमने के लिए। तो जब वहाँ पे गए, वहाँ पे सत्संग सुना, वहाँ का सिस्टम देखा, तो भगत जी हमने नाम उपदेश ले लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे बड़ा लाभ तो हमारे को ये मिला कि हमारे को आत्मिक शांति मिली। और लाभ तो बहुत सारे हैं, अगर परमात्मा के लाभ गिनाने लगूँ तो, लेकिन उसमें से एक मेन लाभ ये है कि मैं परमात्मा के संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो दी गई हमारे को दीक्षा है, मैं उसका सिमरन कर रही थी। तो सिमरन करते करते मेरे को सांप ने काट लिया। तो मेरे 1% भी कोई दर्द नहीं हुई, कोई स्वेलिंग नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और पूरा दिन बीत गया। तो शाम को जब मेरे भगत जी आए तो बच्चे लगे कि बोलने की मम्मी के ऐसे ऐसे हुआ है और मम्मी दवाई लेने के लिए नहीं जा रही है। तो भगत जी ने बोला कि आप दवाई लेने के लिए चलो। तो मैंने बोला कि मेरे दर्द नहीं हो रही है, मेरी तकलीफ़ नहीं हो रही, मेरे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही है, तो मैं जाऊंगी क्यों? मेरे पास संत रामपाल जी का वचन जो उपदेश है वो चल रहा है मेरा। तो भगत जी मैंने ना तो कोई दवाई ली और ना मैंने कोई इलाज करवाया, बल्कि घर वालों की जिद के ऊपर मैंने दूसरे दिन टेटनस का टीका लगवाया जाके सिर्फ। और क्या लाभ मिला आपको?
और भगत जी घर में कलह क्लेश बहुत होते थे, उससे हमारी कोई कलह क्लेश नहीं होता है, कुछ नहीं होता भगत जी। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम भगत समाज को ये संदेश देना चाहते हैं, खासकर हिमाचल वासियों से, अपने घर परिवार वालों से, कि जल्दी से जल्दी परमात्मा की शरण में आओ, क्योंकि ये मनुष्य जीवन है।